हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया था। वहाँ पे हमने यह बताया था कि किसी भी सरफेस से नॉर्मली पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या या उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, उनकी संख्या को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यदि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो इनक्लोज हो रही हैं किसी क्लोज सरफेस से तो उनकी कुछ वैल्यू होगी। यदि वो किसी सरफेस से इनक्लोज नहीं हो रही हैं, एक तरफ से आ रही हैं और दूसरी तरफ से निकल जा रही हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो 0 होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे जिससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं नॉर्मली। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा और हम एक एलिमेंट्री एरिया इस सरफेस से कंसीडर करेंगे ds, और एक ds वेक्टर होगा जो ऑलवेज नॉर्मल होगा इस सरफेस से और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर E और वेक्टर ds का वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होगा। स्मॉल एलिमेंट्री एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ds वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी हम इसको लिखेंगे d फाई E इक्वल टू वेक्टर E इंटू वेक्टर ds। अब हम इसको लिखेंगे d फाई E इक्वल टू E ds cos थीटा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है तो हमको मिलेगा d फाई E इक्वल टू E ds cos थीटा, और जो थीटा की वैल्यू यदि हम 0 सपोज करते हैं तो d फाई E इक्वल टू हो जाएगा E ds, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस सरफेस से पास होगा उसको हम निकालेंगे फाई E क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस E ds से निकालेंगे। और फिर गाउसेस थ्योरम से यह पता चला कि किसी भी क्लोज सरफेस से इनक्लोज होने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो 1/एप्सिलॉन टाइम होगा टोटल चार्ज जो इनक्लोज होगा उस क्लोज सरफेस से। और यदि वो सरफेस किसी चार्ज को इनक्लोज नहीं करता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। वहाँ से हमको मैथमेटिकली मिला फाई E इक्वल टू Q/ε0। हमें पता है कि गाउसेस थ्योरम का यूज हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए करते हैं। वैसे हम कूलॉम्स लॉ को भी अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यदि हम कूलॉम्स लॉ से निकालते हैं तो हमको एक टेस्ट चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है, जो कि बहुत केसेस में डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हम आज एप्लीकेशंस देखेंगे गाउसेस थ्योरम का, और गाउसेस थ्योरम की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकालेंगे। पहला एग्जांपल ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हम एक स्फीयर कंसीडर करेंगे जो यूनिफॉर्मली चार्ज है प्लस Q चार्ज से, और इसका जो सेंटर है वो O है और स्फीयर का रेडियस R है। इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको हमने बताया था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। हमको यहाँ पे 3 जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, एक ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर और एक इनसाइड द स्फीयर। यानी 3 जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम बारी बारी से तीनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। पहला केस ले रहे हैं एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, यानी हम ऐसे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे जो इस स्फीयर के आउटसाइड है। तो हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे जो इस स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस दूर है, पॉइंट P, वहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो गाउसेस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमको एक गैसियन सरफेस ड्रा करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर जिसका रेडियस स्मॉल r है, जो कि डिस्टेंस है पॉइंट O से P तक की। तो पॉइंट P पे हम एक एलिमेंट्री सरफेस कंसीडर करेंगे ds, और जो ds वेक्टर होगा वो नॉर्मल होगा, इस सरफेस जो हमने कंसीडर किया उसके नॉर्मल होगा और वो आउटवर्ड की तरफ पॉइंटेड होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन और ds वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 होगी।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और सरफेस वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। अब जो हमने एलिमेंट्री सरफेस कंसीडर किया है उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज होगा उसको हम इस प्रकार डिफाइन करेंगे, डी फाई ई इक्वल टू होगा स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ई डी एस वेक्टर। अब डी फाई ई इक्वल टू लिख सकते हैं हम ई डी एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है क्योंकि वेक्टर ई और डी एस वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। यहाँ से हमको मिल जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इनक्लोज होगा इस होल सरफेस से उसको निकालने के लिए हम लिखेंगे फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस ए डी एस। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इसी इंटीग्रल से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू ई इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस डी एस। अब चूंकि जो ये सरफेस है वो स्फेरिकल है यानी एक स्फेयर है, तो जो स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस हमने कंसीडर किया है उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक स्फेयर का सरफेस हमको मिलेगा। और स्फेरिकल सरफेस का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस डी एस की जगह हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब फ्रॉम गाउसेस लॉ यहाँ पे फाई ई की जगह हम क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ई की वैल्यू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। यदि कोई पॉइंट जो इस स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस दूर हो तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। यह एक्सप्रेशन सेम होगा यदि स्फीयर के सेंटर पे यदि जो प्लस क्यू चार्ज है वो कंसंट्रेट हो तो जो एक्सप्रेशन हमको मिला है ई इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर वो सेम होगा। अब अगला केस ले रहे हैं एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे जो इस स्फीयर के सरफेस पे है। तो यहाँ पे जो इसका सेंटर है स्फीयर का वो ओ है और रेडियस आर है। तो जो पॉइंट पी होगा इस सरफेस से कैपिटल आर डिस्टेंस पे होगा। तो हम इस सरफेस पे एक एलिमेंट्री सरफेस कंसीडर करेंगे डी एस जो कि पॉइंटेड होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में और नॉर्मल होगा इस एलिमेंट्री सरफेस से। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो भी डी एस वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 होगी और जो आर होगा स्मॉल आर ओ इक्वल हो जाएगा कैपिटल आर के। तो सेम एक्सप्रेशन वही रहेगा, हम यहाँ पे स्मॉल आर को हम कैपिटल आर से रिप्लेस कर देंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर मिल जाएगा। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यूब अपान आर स्क्वायर। यह एक्सप्रेशन एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा। अगला केस ले रहे हैं एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, यानी एक पॉइंट जो इस स्फीयर के इनसाइड है। तो हम इनसाइड एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे जो कि इसके सेंटर से R डैश डिस्टेंस पे है और वह Q डैश चार्ज को इनक्लोज कर रहा है। टोटल चार्ज इस स्फीयर पे प्लस Q है, इनसाइड है तो गैसियन सरफेस हम जब यहाँ पे खींचेंगे तो प्लस Q डैश चार्ज ये इनक्लोज करेगा। अब हम एक एलिमेंट्री एरिया कंसीडर करेंगे 8 पॉइंट P पे और ds वेक्टर उस एलिमेंट्री एरिया के नॉर्मल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ds वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी। अब जो इस एलिमेंट्री एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा उसको कैलकुलेट करेंगे हम डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस। अब यहाँ से हमको मिल जाएगा ए डी एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ए डी एस। अब जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा इस सरफेस से उसको निकालेंगे फाई ई इक्वल टू ई इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस डी एस। और यहाँ से हमको पता है कि जो हमने सरफेस कंसीडर किया है वो एक स्फीयर है तो सरफेस एरिया स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर,
यहाँ पे आर जो है वो आर डैश है, तो इसलिए फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। अब गाउसेस लॉ से यहाँ पे हम क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे फाई ई की जगह। तो यहाँ पे जो चार्ज इनक्लोज हो रहा है वो क्यू ना होकर क्यू डैश हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू डैश अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर डैश स्क्वायर। अब यहाँ से हम ई की वैल्यू निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डैश अपान आर डैश का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 सपोज करेंगे। अब फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, रो जो इक्वल होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होता है क्यू अपान 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, उसके इक्वल होगा। चूँकि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है तो वो इक्वल होगा क्यू डैश अपान 4/3 पाई आर डैश क्यू के। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा क्यू डैश इक्वल टू क्यू इंटू आर डैश का क्यूब अपान कैपिटल आर क्यू। अब जो वैल्यू क्यू डैश का मिला है उसको हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमको मिलेगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर डैश का क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब अपान स्मॉल आर डैश स्क्वायर। अब स्मॉल आर डैश स्क्वायर और आर डैश क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, आर डैश बचेगा, तो यहाँ से हम ई इक्वल टू लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर डैश अपान कैपिटल आर क्यूब। अब फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से रो इक्वल टू क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। तो क्यू की जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू मिली है क्यू की जगह हम इतना लिखेंगे, तो हमको मिलेगा ए इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू आर डैश अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर क्यूब। अब यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा ए इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू आर डैश अपान 3, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बताएगा इनसाइड द स्फीयर। अगर यही स्फीयर यदि कंडक्टर होता तो इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होती। चूँकि यह जो हमने स्फीयर कंसीडर किया है वो नॉन कंडक्टर है, तो इसलिए जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो होगी रो अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू आर डैश अपान 3। तो आज की इस वीडियो में हमने एप्लीकेशन देखा गाउसेस थ्योरम का कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जो नॉन कंडक्टर हो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी इंटेंसिटी को हम किस प्रकार निकालते हैं, उसको हमने आज के इस वीडियो में देखा। आने वाली वीडियो में हम गाउसेस थ्योरम के और एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो में ज़रूर मुलाकात हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।